Hello dear students of class 6. Today in this video we are going to discuss physics chapter 1 matter. In the matter what we have to discuss, one by one we will discuss all the definitions or all the basic points. First of all, definition of matter. What is matter? Matter actually में क्या होता है वो हम देखते हैं. Matter in the sense कि कोई भी ऑब्जेक्ट, एनीथिंग that has mass and occupy space is called matter. Matter is all around us. हर वो चीज़ जो स्पेस में कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करती है. सपोज दैट मैं यहाँ एक गिलास रखूँ तो गिलास कुछ ना कुछ जगह यहाँ पर घेरता है, तो मैं क्या कहूँगा, गिलास एक मैटर है. स्पेस के अंदर कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कुछ ना कुछ जगह को कवर कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, वो मैटर कहलाएगा. इसके हम एग्जांपल्स को देखें अगर, तो एयर हुआ, वाटर हुआ, गैस, क्रॉस, टीवी, पंखा, कूलर, जो कुछ भी है जो आप जो आपको दिखाई दे सकता है, जिसको आप ऑब्जर्व कर पाते हैं, एवरीथिंग इज मैटर. अब मैटर की स्टोरी शुरू होती है कंपोजिशन से. भाई मैटर को किस किस ने क्या क्या कहा. जैसे कंपोजिशन ऑफ मैटर की बात करें तो तीन लोग थे यहाँ पर. एक थे एम्पिडोकल्स, इन्होंने मैटर के बारे में अपनी अलग स्टोरी सुनाई. ल्यूसिपस एंड हिज पीपल, पीपल मतलब इसका स्टूडेंट कौन था, डेमोक्राइटस. इन दोनों ने एक अलग, एम्पिडोकल्स ने एक अलग थ्योरी दी. दोनों का अलग अलग मानना था कि मैटर एक्चुअली में क्या होता है. तो पहले हम बात करते हैं ल्यूसिपस एंड हिज पीपल डेमोक्राइटस. इन लोगों ने क्या कहा. इन लोगों का कहना था कि मैटर जो है टीनी पार्टिकल्स से मिलके बना होता है. टीनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके कोई भी मैटर बना होता है. और ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि किसी भी सॉलिड के आप कितने भी टुकड़े कर लें, जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा उतने छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके मैटर बना होता है. और उन पार्टिकल्स को एटम कहते हैं. ये किसने कहा, मैंने नहीं कहा, ल्यूसिपस ने एंड डेमोक्राइटस ने कहा. एम्पिडोकल्स ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एवरीथिंग मतलब मैटर इज मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट. ये 4 तत्वों से मिलके बनता है मैटर. कौन कौन से 4 तत्व, अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर. इन चारों चीज़ों से मिलके बनने वाला हर एक सब्सटेंस मैटर कहलाता है. तो ये दो अलग अलग थ्योरी थी मैटर के बारे में जो इन्होंने कही है. अब हम देखते हैं कि आज के टाइम पे मैटर की क्या डेफिनेशन चलती है, किसे हम मैटर कहते हैं. तो एट प्रेजेंट all the matter is composed of individual particles called atom. दुनिया के जितने भी मैटर हैं वो सब के सब छोटे छोटे से इंडिविजुअल पार्टिकल्स से मिलके बने हैं. उन पार्टिकल्स का नाम है एटम. और 1 और 2 और मोर देन 2 एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनता है. और मॉलिक्यूल फिर किसी एक सब्सटेंस को, मैटर को फॉर्म करते हैं. अब हम देखते हैं कि एटम से मिलके मॉलिक्यूल बना है और मॉलिक्यूल से मिलके फिर मैटर बना है. तो अलग अलग मैटर के, अलग अलग एलिमेंट के जो एटम हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं. तो हम देखते हैं कि एटम ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल. किसी भी एक एटम के, किसी भी एक एलिमेंट के जो एटम हैं वो आइडेंटिकल हो सकते हैं और होते हैं. जैसे मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के जितने भी एटम होंगे ये सब छोटे छोटे से एटम, तो ये सब आइडेंटिकल होंगे, मतलब एक जैसे होंगे. अगर मैं बात करूं CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इस CO2 में 2 एलिमेंट हैं, एक तो कार्बन है और ऑक्सीजन है. तो CO2 एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड में जितने भी एटम होंगे वो आइडेंटिकल नहीं होंगे. कैसे नहीं होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के एटम का शेप एंड साइज अलग होगा, कार्बन के एटम का शेप एंड साइज अलग होगा. तो हमारा कंसेप्ट क्या है कि एटम ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल. एक ही एलिमेंट के एटम कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, बट डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल नहीं होंगे. ओके, सो वी कैन इजीली से दैट एटम ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल एंड एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर नॉट आइडेंटिकल. नेक्स्ट, एटम की हम स्टेट की बात करें तो एटम कितने स्टेट्स में हो सकता है. देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. मैटर की 3 स्टेजेस होती हैं, 3 स्टेट्स होती हैं. सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है.
फोर्थ स्टेज और होती है जिसको प्लाज्मा कहा जाता है, बाद में हम उसकी बात करेंगे अभी। अब हम बात करें सॉलिड कैसा होता है, क्या होता है, लिक्विड कैसा होता है, गैस कैसा होता है, देखते हैं। तो वो सारे मैटर्स को सॉलिड कहते हैं जिनका शेप कैसा होता है, डिफाइनाइट होता है, वॉल्यूम कैसा होता है, डिफाइनाइट होता है, ये फ्लो नहीं हो सकते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, मतलब क्लोजली पैक्ड होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं, मूवमेंट इनमें हो नहीं पाता है, वाइब्रेशन होता है इनकी फिक्स्ड पोजीशन पर, कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है, मतलब इनको सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, आप दबा नहीं सकते। सिमिलरली यही सारी कंडीशंस हम लिक्विड के साथ देखेंगे और गैस के साथ देखेंगे। तो डिफरेंट और सेपरेटली इन तीनों स्टेट्स को पढ़ने के बाद फिर हम इनका करते हैं डिफरेंशिएशन। तो जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो इतने पॉइंट्स पर आपको इनको डिफरेंशिएट करना है। कौन कौन सा पॉइंट, पहली बात करेंगे हम शेप। तो सॉलिड का शेप कैसा होता है, डिफाइनाइट होता है। जैसे एक पेन है तो वो पेन एज इट इज रहेगा जब तक आप उस पर फोर्स अप्लाई ना करें। लिक्विड का शेप डिफाइनाइट नहीं होता है, इट कैन शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट कैप्ड इन। लिक्विड का शेप डिफाइनेट नहीं होता है, जिस भी शेप पॉट में इसको रखेंगे, गिलास में रखेंगे तो गिलास का शेप ले लेगा, ठीक है, बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी का शेप ले लेगा, जहां आप इसको रखेंगे लिक्विड को उसका शेप ले लेगा। गैस का शेप तो वैसे भी डिफाइनेट नहीं होता। तो शेप की बात करें, डेफिनेट शेप ऑफ सॉलिड, नॉट डेफिनेट, नॉट डेफिनेट। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो होता है सॉलिड का डिफाइनेट होता है, लिक्विड का डिफाइनेट होता है, गैस का डिफाइनेट नहीं होता है। इसको समझते हैं। जैसे किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम जितना है उतना ही रहेगा। 1 लीटर कोई लिक्विड है, आप गिलास में रखेंगे तो भी 1 ही लीटर रहेगा, बाल्टी में रखेंगे तो भी 1 लीटर ही रहेगा, मतलब उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा। गैस छोटी सी बोतल में रहेगा, बोतल का वॉल्यूम ले लेगी, मतलब एक रूम में खोल दिया जाएगा उसको तो एक रूम का वॉल्यूम ले लेगी, ठीक है। सो सॉलिड फ्लो नहीं हो सकता। आप एक मोबाइल को एक जगह रख दें वो अपने आप फ्लो नहीं होगा। लिक्विड कैन फ्लो, लिक्विड फ्लो हो सकता है, आप जहाँ भी रखेंगे वो आराम से फ्लो हो जाएगा। गैस ऑल्सो कैन फ्लो। इंटरमोलिकुलर स्पेस का मतलब है जैसे ये छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स हैं, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस कितना है, ये मान लेते हैं सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। तो सॉलिड का इंटरमोलिकुलर स्पेस मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस बहुत कम होता है, क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, गैस का बहुत ज़्यादा होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स का मतलब है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। कैसा होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग। इसमें थोड़ा कम होता है सॉलिड से, इसमें नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब होता है बहुत कम फोर्स लगता है। मूवमेंट की बात करें, मॉलिक्यूल्स में कोई मूवमेंट नहीं होता है, वाइब्रेशन हल्का सा होता है, बहुत कम मूवमेंट होता है और बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है किसमें, गैस के मॉलिक्यूल्स में। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। कंप्रेस का मतलब होता है दबाना। सॉलिड को आप दबाएंगे नहीं, दबा नहीं सकते, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे वो टूट जाएगा। बाकी सॉलिड कंप्रेस नहीं हो सकता। लिक्विड लेस कंप्रेसिबल मतलब बहुत कम कंप्रेस हो सकता है, आप ज़बरदस्ती उसको कंप्रेस करेंगे तो बहुत हल्का सा कंप्रेस हो जाएगा। गैस को तो जितना चाहे कंप्रेस कर दीजिए, कंप्रेस करते 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 आप गैस को लिक्विड बना दीजिए। तो ये कंप्रेसिबिलिटी हो जाती है किसकी, इनकी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम बात करने वाले हैं जो फोर्थ स्टेट हम देख रहे थे, अभी हमने बात की थी सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा एक और स्टेट होती है जिसको कहा जाता है प्लाज्मा स्टेट। अब प्लाज्मा में क्या होता है, तो प्लाज्मा स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जब आप किसी भी सब्सटेंस को इतना ज़्यादा गर्म कर देंगे, इतना ज़्यादा गर्म कर देंगे कि वो फ्लेम देने लगेगी। जैसे फ्लेम है तो उनमें आयोनाइजेशन हो जाता है। आयोनाइजेशन का मतलब है कि कोई भी एक एटम है उसमें से जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेके और बाहर भागने लगते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर भागता है तो ये नेगेटिव चार्ज बाहर निकल गया, अंदर पॉजिटिव चार्ज बच जाता है, तो इनको आयंस कहा जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर मिलने की वजह से इनका क्या हो जाता है, आयोनाइजेशन हो जाता है। और उस स्टेज में जो रेडनेस शो होती है, जो फ्लेम्स शो होती हैं, वो जो फ्लेमिंग स्टेज होती है उस स्टेज को प्लाज्मा स्टेज कहा जाता है। तो वो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है और फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर को कहा जाता है प्लाज्मा। कौन सा स्टेट, प्लाज्मा स्टेट, जिसको आपको स्टडी नहीं करना है, ठीक है, वो आगे का टॉपिक है। आई होप जितना मैंने अभी एक्सप्लेन किया समझ में आया होगा।
यही इसका बेसिक कंसेप्ट है। इसके क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो आपको आगे मिल जाएगा, इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा। एक बार बुक में से लेसन को रीड जरूर कर लें, जब तक आप रीड नहीं करेंगे आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। वीडियो देखने के बाद या वीडियो देखने के पहले आप लेसन को जरूर रीड कर लें। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। फिर भी कोई डाउट है तो नेक्स्ट मीटिंग में, जूम मीटिंग में आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।